आज हम इस सदन में एकत्रित हुए हैं और जैसा कि आपको विदित है कि इस विद्यालय के सम्मानित प्रवक्ता श्री गिजेंद्र सिंह बिष्ट, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, इस विद्यालय में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नारायण कोटि में हुआ और दिनांक 26/11/2024 को श्री बिष्ट जी ने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नारायण कोटि में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप इन्हें विद्यालय में पुनः एक सूक्ष्म विदाई के रूप में पुनः इन्हें आज दिनांक को यहाँ आमंत्रित किया गया और आज एक सूक्ष्म विदाई का कार्यक्रम ये विद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धेय बिष्ट जी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और इसी के साथ इनके स्थान पर आए हमारे श्रद्धेय श्री रोशन डिमरी जी ने कार्यभार 26/11/2024 को ग्रहण किया। तो इस विद्यालय के सौभाग्य है, एक व्यक्ति, एक अध्यापक स्थानांतरित होकर के जा रहा है और पुनः उसी के स्थान पर पुनः दूसरा अध्यापक या कर्मचारी इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर रहा है। हमारे जो अध्यापन व्यवस्था है वो अनवरत चल रही है और ये शासकीय सेवाओं में एक नियम है, कहीं पर किसी को नहीं रहना है। कोई 2 महीने रहता है, कोई 10 साल रहता है, कोई 25 साल रहता है, कोई वहीं से सेवानिवृत्त होकर के चला जा रहा है। ये सत्य है शासकीय सेवाओं में। 1 साल 2 साल और यहाँ पर अपनी सेवाएं दी, पुनः अन्यत्र चले गए और कहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं और कहाँ से सेवा ग्रहण करते हैं। तो ये शासकीय को मैं 1 साल का कार्यकाल श्रद्धेय बिष्ट जी का यहाँ पर रहा। बहुत बहुत साधुवाद बिष्ट जी। और आपकी पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप में हम भगवान भीमसेन से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस विद्यालय के कक्षा 12वीं का छात्र विवेक, आपसे मेरा निवेदन आप आए और श्री बिष्ट जी का माल्यार्पण छात्रों की तरफ से पहले माल्यार्पण कर श्री बिष्ट जी का आप सम्मान करेंगे। आप जोरदार ताली के साथ पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा कुमारी दीप्तांशी बालिकाओं की तरफ से आप श्री बिष्ट जी का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करेंगे। दीप्तांशी पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा कुमारी आयशा, आप भी आए और श्रद्धेय श्री बिष्ट जी को सम्मानित करेंगे। आप जोरदार तालियों के साथ 1 साल का कार्य निश्चित रूप में 1 घंटे में ही आदमी का अपनापन हो जाता है और 1 साल आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में सदैव बिष्ट जी रहे। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा बिष्ट जी का और हमारे इन दोनों हालों को सुभाषी बात देकर के करेंगे सम्मानित बिष्ट जी।
धन्यवाद आदरणीय सकलानी जी। भीमसेन की इस तपस्थली में और भगवान नारायण की इस तपस्थली में उपस्थित ये माँ शारदा के मंदिर राजकीय इंटर कॉलेज धीरी के मंच पर उपस्थित विद्यालय के संरक्षक आदरणीय श्री प्रधानाचार्य जी महोदय, यहाँ पे मंचासीन उपस्थित इस विद्यालय के प्रत्येक गतिविधि में संचालन करने वाले संचालनकर्ता एवं इस विद्यालय के प्रत्येक गतिविधि में सहयोग करने वाले आदरणीय श्री जी.आर. सकलानी जी, इस विद्यालय में उपस्थित आदरणीय कार्यालय के मुख्य प्रशासन अधिकारी श्री मैठानी जी, असीम प्रतिभा के धनी। और इस विद्यालय की मैं जब देखता हूँ तो ये यहाँ पे विद्यालय प्रांगण की सुरक्षा व्यवस्था में ये साल भर मैं देखता रहा, ये लगे रहते हैं। और इस विद्यालय के एक अच्छा व्यक्तित्व के व्यक्ति जो है श्री सूरज जगवाड़ जी, यहाँ पे उपस्थित मैडम सरला मैडम जो इस विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग प्रदान करती हैं। यहाँ पे उपस्थित श्री डिमरी जी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ये बहुत कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व हैं, क्योंकि मैं जहाँ पहले नारायणकोटी में अभी गया हूँ 10-15 दिन, मैंने वहाँ की इनकी महिमा का जो है उन्होंने बहुत अच्छा वो बताया कि इन्होंने काफ़ी कुछ विद्यालय के लिए सहयोग किया, विद्यालय के बच्चों के लिए सहयोग किया। यहाँ पे उपस्थित समस्त श्री वैष्णव जी, एक असीम प्रतिभा के धनी, श्री विष्ट जी असीम प्रतिभा के धनी, और इस विद्यालय के जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले श्री जी.एस. गुसाई जी, इस विद्यालय में जो परीक्षा प्रवाह को संभालने वाले और पूरा सहयोग देने वाले आदरणीय दोनों नौटियाल जी, श्री पी.पी. नौटियाल और श्री विपिन चंद्र नौटियाल, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व। यहाँ पे उपस्थित सभी गेस्ट फैकल्टी, जिसका अभिवादन जो है यहाँ पे नामिका अंतरिक्षण में आए हुए सभी अध्यापकों ने जो है इनका बहुत बहुत सराहना की है। और मैं यहाँ पे आदरणीय प्रधानाचार्य, मैं विगत 1-1.5 साल से यहाँ पे रहा हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रधानाचार्य जी का कि 1-1.5 साल के अंदर मैंने देखा है इन्होंने जो है शिक्षण गतिविधि को जो है पटरी पर ले आए हैं, और बहुत कम समय में जो है जो भी अन्य गतिविधियां होती हैं सूक्ष्म समय में ही इन्होंने 4 चांद लगा दिए इस विद्यालय के, और इस विद्यालय को बहुत आगे तक बढ़ाया है। मैडम जगवाड़ मैडम यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमारे बच्चों का प्रतिभाग कराया, यहाँ तक कि एथलीट में भी श्री सोनियाल जी, इससे पहले श्री सकलानी जी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि मैं अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा कर देना। तो मैं हमेशा उस परमात्मा पे जो है ध्यान पर विश्वास रहता है कि मैं आगे आकर, और छात्रवृत्ति हम सभी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होता है। प्यारे बच्चों के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक ना अनायास जो है उन्होंने कहा कि वैसे रिश्ते में वो हमको मामा जी कहते हैं, मामा जी मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। मेरे मन में भी सीधे दान के बाद जैसे आई, मैंने कहा कुछ दान हमारे भी जाते जाते विद्यालय के लिए कर दो। तो मेरे मन में थी ये बहुत पहले से बात कि मैं कहीं से जो हूँ, तो हमारा मेन गेट है, तो गेट हमेशा खुला रहता है, और हमारे विद्यालय में कुछ जानवर आते रहते हैं, उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता था।
जहाँ पे हमारे पेय जल के नल लगे हुए हैं और भी पदार्थ बोल देते हैं। मैं कहीं दान करना चाहता हूँ। मैंने अपने विद्यालय का हित देखा, अपने विद्यालय का स्वार्थ देखा। मैंने कहा अगर आप करना ही चाहते हैं, माँ लक्ष्मी आपको प्रेरित कर रही है, तो आप विद्यालय के लिए करें और हमारे विद्यालय आपका ऋणी रहेगा। आने वाले समय में भी वैसे दान देने वाला व्यक्ति जो है किसी फल की इच्छा नहीं चाहता है, ना नाम चाहता है और ना फल की इच्छा चाहता है। लेकिन फिर भी हम सभी स्टाफ, हमारे बच्चे, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपने इस कार्य हेतु 20,000 की जो धनराशि है वो अपनी तरफ से इस विद्यालय ने उस कार्य हेतु दी है। मैं पूरे विद्यालय परिवार, बच्चों की तरफ से, बच्चों के गार्जियनों की तरफ से आपका आभारी रहूँगा। आपने जाते जाते इस विद्यालय को ये उपहार दिया है। ये विद्यालय आपको याद रखेगा और आप इसी प्रकार जो है, जिस प्रकार मेहनत से आप यहाँ पे रहे, पढ़ाया आपने, वैसे ही आप भी पढ़ाएंगे। और मैं माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल भीम से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो परिवार है वो स्वस्थ रहे और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। आपका जो अलग से जो व्यवसाय है पार्ट टाइम, वो भी फलता फूलता रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे यूं बरसती रहे। और अंत में मैं आप सभी विद्यार्थियों की तरफ से श्री दृष्टि को विदाई देता हूँ। धन्यवाद। और बहुत कर्मठ अध्यापक रहे हैं, अपने क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। मैंने एक निवेदन किया था, मैंने कहा कि मैं जो बोर्ड वो गेट बनाऊंगा, मैं आपके उनके पिताजी के नाम पर जरूर जो एक नाम की पट्टिका लगाऊंगा और मैं ये जरूर करूंगा। और ये आपकी अपने पिता के लिए भी श्रद्धांजलि होगी और हम भी बहुत गर्व महसूस करेंगे। धन्यवाद। श्रद्धेय अध्यापन कार्य करता था तो मैं अक्सर इनके घर में जाया करता था। ये लक्ष्मी प्रसाद गोस्वामी जी हो गए, उनके छोटे भ्राता जी और उनके बगल में ये पुजारी जी, अक्सर उनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे और हम आदरणीय गुरु जी के साथ बैठा करते। और शिशु मंदिर में श्रद्धेय गुरु जी एक संपर्क का कार्यक्रम हुआ करता था। वो विद्यालय में आते थे, हम उनके पास जाते थे, कई बार चाय खाना पीना खा करके हम दंड को कराते थे। इन्हीं के साथ मेरे एक परम मित्र रहा करते थे शैलेंद्र राणा जी, और उनके पिताजी इनके अध्यापक रहे हैं। उनके यहाँ जाया करते थे नाला में। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसी गिरी में आपके पिताजी प्राथमिक विद्यालय गिरी में अध्यापन कार्य इन लोगों ने किया। उनके बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी हैं, याद करते हैं। तो विष्ट जी, आप अपने गांव, अपने नज़दीक में चले गए हैं और अब आपका जो सेवा काल है निश्चित रूप में 10-12 साल का आपका सेवा काल अभी अवशिष्ट है। और यह सेवा काल आपका वहीं नानकोटी में, फिर अगर आप पदोन्नति को प्राप्त होंगे तो कहीं अन्यत्र जाएंगे, लेकिन आप जब तक रहें वहाँ तक होकर के अपना कारोबार और अध्यापन कार्य विधिवत रूप से करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये जो मिठाई है बेटे, लड्डू कैसे जाते हैं लड़कियां जाते हैं, ये लड़कियां पहले आएंगी और यहाँ से लड्डू लेके जाएंगी और इधर से ये साथ वाले इधर से निकलो, ये साथ वाले का इधर से। अच्छा तो चलो बेटी, ये इस तरीके से 1 6 7 8 9 10 11 ये बोलेगा कोई नहीं। बंद
इसको हटा देता हूँ। ये लाइन से चलो बेटे। एक टोकरी चलो सर। हाँ सबको मिलेगा, नहीं होगा फिर मंगाएंगे हम। खत्म हो गया? नहीं होगा ना फिर मंगाएंगे बेटे। सर ठीक है फिर। अच्छा खुश रहो। और सर ना इसके अंदर जो ये पेजेस है इनको भी पढ़ लेना खोल के ढंग से। ये हमारा ठीक है ठीक है। ना ना इसके अंदर हमने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सर छुट्टी कम हो रही है। दो वहाँ भी है ना? है ना, दो वहाँ भी है ना? कैसे हैं? रुक जा, कोई नहीं उठेगा अभी। नीचे डालो। ये बैठो अभी। काम 10th वाले। अच्छा लाइन से चलो, लाइन से बेटे। इधर इधर स्पर्श इधर लगो बेटा। भौतिक विज्ञान उपस्थित इस विद्यालय के सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाओं, कार्यालय कर्मचारी, इस विद्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री मैठाणी जी, आज श्री गजेंद्र सिंह बिष्ट पारस्परिक स्थानांतरण होने के फलस्वरूप आज यह संपूर्ण विद्यालय परिवार इन्हें भावभीनी विदाई अर्पित कर रहा है। साथ ही आप अपने इच्छित स्थान पर रानीपट्टी में पहुंचे हैं और प्रत्येक आदमी चाहता है मैं घर के पास रहूं, और आप माओ से धीरे से अपने घर में पहुंच चुके हैं। इस स्थानांतरण पर मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और निश्चित रूप पर आप वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं सर्वप्रथम मल्याण पढ़ी कहाँ आयाम का है। आज इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय से स्थानांतरित होकर के राजकीय इंटर कॉलेज नारायणकोटी में स्थानांतरित श्री बिष्ट, मेरे विद्यालय के सभी सम्मानित साथी, आज इस विदाई के अवसर पर यद्यपि कम समय आप यहाँ पर रहे, लेकिन कम समय में आपने अपने अध्यापन कार्य से अभूतपूर्व छवि विद्यालय और छात्रों के बीच छोड़ी। और जैसे मैंने प्रार्थना स्थल पे भी ग्राउंड है वहाँ पे भी अभी कहा था, आप अपने घर के नज़दीक अपने ये कहेंगे अपने घर के विद्यालय में गए हैं, तो आप अपने कार्य क्षमता का वहाँ भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अधिक से अधिक समय अपने छात्र छात्राओं को देंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। वैसे 1-1.5 साल में वैसे ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि जैसे मेरे को कुछ कहना पड़े, लेकिन कदाचित जो है विद्यालय के प्रभारी होने के कारण मैंने कभी आपसे कोई कटु शब्द कहे होंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी रही होगी। क्योंकि मैंने कहा भी था ना, सारे अगर कहीं में बुराई होती तो सारी बुराई मेरे को अकेले झेलनी पड़ती है। तो मेरा ये कर्तव्य भी है
कि जहाँ पे मेरे को लगे कि कुछ गलत हो रहा है मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँ। और इसी कड़ी में मैंने आपको कभी ऐसा डांटा होगा या कभी ऐसे कटु शब्द बोले होंगे, आप ये सोचना कि ये एक क्षणिक समय था और विद्यालय हित में, छात्र हित में, आपके हित में, अपने हित में ये सब कुछ होता है। आप देख भी होंगे 1.5 साल तक आप भी मेरे साथ रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं मुझको भी झेलनी पड़ती हैं और सारा श्रेय जो है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, प्रधानाचार्य का नाम आता है। अच्छाई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई झेलनी बहुत मुश्किल होती है ना। आप किसी को कोई कुछ नहीं होता है, सारे जो हमारे स्टाफ है सारा जो है नाम मेरा ही आता है, प्रधानाचार्य कौन है, कैसे है, कुछ नहीं है। एक माहौल आपने देखा होगा विगत 1 साल में कुछ माहौल जैसा बन गया था, हमने अपने रिजल्ट से उस माहौल को शांत किया और कड़ा जवाब दिया हम लोगों ने। ये सब आप लोगों का सहयोग रहा। एक नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में आपने दुगने उत्साह से काम किया, आपने भी दुगने उत्साह से काम किया और हम इस संस्था को एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। अब आप देख होंगे आपने भी जो है बहुत, मैं तो बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने जाते हुए इस विद्यालय को अपनी तरफ से बहुत बड़ा सम्मान दिया है और मैं उस सम्मान को धरातल पर उतारने के लिए बहुत जल्दी प्रयास करूंगा और एक दिन में जरूर आपको बुलाऊंगा कि सर आपके द्वारा जो कार्य आपने कहा था कि मैं ये करूंगा वो आपको मैं दिखाऊंगा और आप जरूर आएंगे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अंत में एक बार आपको इस विद्यालय से मैं भावभीनी विदाई देता हूँ और जैसे मैंने कहा वैसे हम जो है रिश्ते में मामा भांजे भी हैं, तो ये हमारा मामा भांजे का प्यार जो है बना रहेगा और जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और हमेशा अच्छा होगा। आपका परिवार भी खुशी होगा, खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। आपके मंगलमय भविष्य के, आपके परिवार के मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूँ और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, आपका बोधन दे देने वाले सम्मानित श्री GS बिष्ट के लिए। और निश्चित रूप में आप जिस ऊर्जा, जिस भाव और जिस समर्पितता का होकर के अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, भगवान आप में पुनः ऐसी शक्ति अनुग्रह देते रहे। पुनः मैं सम्मानित प्रधानाचार्य जी से मेरा प्रबद्ध निवेदन एक अंग वस्त्र भेंट कर विष्णु जी को सम्मानित करेंगे। उसको दोनों फोटो खींच लेते हैं। आदरणीय वरिष्ठ शासन अधिकारी महोदय, आदरणीय विद्यालय के संचालनकर्ता, इस विद्यालय में हर गतिविधि में व्यवस्थापक के रूप में अपनी भूमिका अदा करना, आदरणीय सकलानी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वान गुरुजन, शिक्षिका बहनें, यहाँ पे उपस्थित श्री हर्ष मोहन जी बिष्ट जी, श्री रावत जी, कार्यालय कर्मचारी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने कहा था कि हमसे कोई गलती, हम सीखते हैं ऐसे, क्योंकि कोई भी चीज होती है, एक ऐसा होता है कि एक नंबर है 6 नंबर जो है, मैं वहां से 6 देखता हूँ, आप उसको उल्टा करके इधर से 9 देखते हैं। आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही है, मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, आप विद्यालय में अपना काम कर रहे हैं, चाहे किसी को बुरा लगे नहीं लगे। आपका जो व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, काम करना मुझे पसंद
बहुत पसंद आता है कि जितना काम हो, हमने इससे पहले भी हमने काम किया है, लेकिन हम जो है मतलब कभी थकते नहीं है, मतलब इतना काम होता था हमारे पास। क्योंकि मैं जैसे चौखुटिया में 7 साल रहा हूँ, इससे 10-15 गुना काम है वहाँ पे संकलन केंद्र है, कई चीज़ें हैं और कई ट्रेनिंग होती थी। तो मैं जो है काम को पसंद करता हूँ, जहाँ पे काम है वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे हम सीखते भी हैं। और जिस हिसाब से आपने ये विद्यालय की जो व्यवस्था है, जितना आपने अपने हिसाब से इसको कंट्रोल में लाए हैं, तो मुझे बहुत आनंद आया उस बीच में। और इसी 1.5 साल के बीच में आपने इस विद्यालय को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। तो हम आपसे सीख रहे हैं, इसमें बुरा वाली कोई बात नहीं है। सबने अपना जो है पीरियड पढ़ाना है, 1-1, 1.5 लाख सबको मिल रहा है सरकार की तरफ से। काम करने में क्या होगा, तो मैं काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। और चाहे मैं तो ये भी हूँ कि अगर स्कूल के बाद भी काम होता है तो मैं तब भी तैयार रहता हूँ। मैंने अभी उन बच्चों को कहा वहाँ पे जैसे नारायणपुर में, मैंने कहा कि अगर जो है मैं यहीं पर रहा तो छुट्टियों में जो है मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आदरणीय भौतिक विज्ञान प्रवक्ता है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आदरणीय डिमरी जी ने जो है इस पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बहुत प्रयास किया है और इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है और इनका बोलने का स्टाइल बहुत बढ़िया है। कहाँ से किससे कैसी बात करनी है। मैंने इनको फ़ोन पे कहा कि मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, आप बात कीजिए। तो इन्होंने किसी स्टाइल में उसे घुमा फिरा के जो है ऐसा जाल बचा, फटाफट जो है फटाफट सारा काम तुरंत हो गया। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद आपका कि वो ये मुझसे नहीं हो सकता था, जैसे इन्होंने किया है वो मेरे से नहीं हो सकता। चाहे उसमें वो यहाँ तक कि आसानी से और सीधे ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय दिव्य जी का। और कहीं पर भी जाना है और काम हो बढ़िया है, खाली बैठे बेकार आप जो है देखो, जो भी है हम कमाते हैं वो सब बच्चों पे लगता है। वो डिपेंड करता है कि कौन किस स्थिति में है, कैसा है। वो परमात्मा की वो प्रेरणा है, उसकी जो है कर्मों का, हमारे कर्मों का फल है, वो किसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। लेकिन हमें अपना जो है अपना लक्ष्य जो है बिल्कुल रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी यहाँ पे गजपाल सिंह सामाजिक कार्य भी किया है, तो हमें काम करते रहना है बस, और इसी में हमारी भलाई है और वो सारा हमारा परिवार में लगता है। मैं यहाँ पे भूल गया था, आदरणीय श्री हर्षमोहन बिष्ट जी, ये बहुत कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व हैं और ये कोई ऐसा दिन नहीं है, छुट्टी के दिन भी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनके लिए कोई इतवार नहीं है, कोई जो है गेस्टेड हॉलीडे नहीं है। ये रुद्रप्रयाग से आते हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ विद्यालय में सारा काम निपटाते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी भी, चाहे छुट्टी हो, चाहे वो मतलब इतवार हो, चाहे वो, तो ये होता है। हम तो आपसे, आप इतना काम करते हैं तो हम तो बहुत पीछे आपसे, हमें तो आपके लेवल का बहुत मुश्किल पे आएंगे हम। इतना जो है आदरणीय श्री बीपी नोटियाल जी, ये भी बहुत जुझारू व्यक्तित्व है और बहुत ही कर्मठ जो है। इनका जो पूरा जो प्रभार है, परीक्षा प्रभार जो है बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है और सारा काम। आदरणीय JS गुसाई जी हैं, बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं। श्री बिष्ट जी हैं और यहाँ पर समस्त जो है आदरणीय मैडम सरला राणा मैडम है, ये पूरे विद्यालय के लिए डेडिकेट है, मतलब बहुत सहयोग करती हैं। और जहाँ पे मैडम रचना मैडम है, राखी मैडम है, तो इनकी तो पता नहीं कितनी तारीफ हो गई है, तो हम तो सुन के थक गए। तो मतलब जो है जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण जो वो इनका बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को जो है विराम देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप भगवान नारायण आपको जो है बहुत अच्छा आपके घर को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, फले फूलें। धन्यवाद। रूप में अंग्रेजी में एक कहावत है,
As you sow, so will you reap. आप जैसा काटो बोओगे, ऐसा काटोगे। सुखभूति सुखोम, सुखभूति हरिओम, ये कहावत है हमारे यहाँ। और इसी भाव को लेकर के आप परमात्मा के प्रति आपका जो समर्पण का भाव, निश्चित रूप में प्रभु परमात्मा आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपकी व्यापार को सुख और समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से आपको पुनः अश्रुपूर्ण नयनों से विदाई करता हूँ। बहुत बहुत